अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करेंगे ग्रीफ़ पे। ग्रीफ़ क्या है और ग्रीफ़ लोगों को किस तरह किन स्टेजेस से गुजारता है और ग्रीफ़ में क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो ग्रीफ़ से फ़ाइट बैक करने के लिए हमें हेल्प करेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रीफ़ होता क्या है। ग्रीफ़ बेसिकली कोई भी हमारी हार्ट टायर्डनेस, हमारे मेंटल टायर्डनेस, हमारी ड्यू टू ओवर थिंकिंग यह होता है हमारे अंदर, और थिंग्स ऐसी ऐसी ओवर थिंकिंग जो कीप्स ऑन गोइंग कंटिन्यू रहती है, जो और हमारी लूजिंग जो हमारी होप है वो लूज़ हो जाती है। हम हो हमारी चीज़ों में से, वक्त पे से, टाइम पे से, फ्यूचर में से होप ख़त्म हो जाती है। डिज़ायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मेंटल टाइटनेस की एक फॉर्म है, इसलिए इसमें डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इट किल्स आवर हार्ट एंड सोल। तो it gives us sadness and it gives us a lot of anxiety at times. So many people are facing it and they don't know about it कि they are going through the grief cycle, but they are working. This is very good, this is very functional part of their life. So इसके अलावा ग्रीफ जो है वो लेफ्ट द माइंड इन डिफरेंट सिचुएशंस लाइक ग्रीफ हमारे माइंड ग्रीफ हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द सोल, माइंड एंड बॉडी। ग्रीफ का हमारी सोल पर, माइंड पर और बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर होता है। बहुत ज़्यादा ग्रीफ, बहुत ज़्यादा अगर डीपली ग्रीफ में है और आपको नहीं पता, तो आपकी जो फंक्शनल बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ग्रीफ बताएगा अपना आपके किसी एक ऑर्गन को ये डैमेज करेगा, किसी एक ऑर्गन पे ये असरअंदाज होगा। इसी तरह रिसर्चर्स कहती हैं कि अब एवरी पर्सन जो है वो हर कोई जो है वो फेस करता है ग्रीफ को लाइफ में, एक बार, दो बार, तीन बार, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीफ को हम फेस कर रहे होते हैं। पर जो डीप ग्रीफ होता है वो सबसे ज़्यादा हमें हमारे किसी अपनों के खो जाने से और अपने जो हमारे जो फर्स्ट हैंड रिलेशनशिप्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग ख़राब होने पे हमें सबसे ज़्यादा ग्रीफ होता है। तब जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा ग्रीफ को फेस करती है। सैडनेस और डिप्रेशन और लेज़ीनेस ग्रीफ पीरियड में बहुत ज़्यादा आ जाती है। कोई काम करने का दिल नहीं करता। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ। कोई काम करने का दिल नहीं करता, और एक साइकिल होता है जो कि एक्सट्रीम डिज़ायर्स का होता है। कभी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर्स आ जाती हैं और किसी के अंदर बिल्कुल डिज़ायरलेस हो जाता है वो। सो स्टार्ट टू फील एम्प्टीनेस हो जाता है इंसान, एम्प्टीनेस फील होती है और दिल नहीं करता कि आउट गोइंग हुए। इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं वो एकदम इंसान को एक डिफरेंट इंसान बना देते हैं। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ ग्रीफ, जस्ट कम वी विल स्टार्ट टू कम टवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द ग्रीफ। व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द ग्रीफ? हम कुछ सिचुएशंस, कुछ थेरेपीज़ और कुछ साइको एजुकेशन करेंगे अबाउट द ग्रीफ, दैट व्हाट इज़ ग्रीफ, व्हाट इज़ द साइकिल ऑफ ग्रीफ, हाउ ग्रीफ लेफ्ट अस इन अ सिचुएशन, और फिर उस सिचुएशन में हम किस तरह से अपने आप को हम किस तरह से काम कर रहे होते हैं, हमारा उस वक्त क्या बिहेवियर होता है, हमारा उस वक्त क्या एक्सप्रेशन होता है। एक स्टेज एक इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और Number one point is understanding the situation. You are going through any grief time, you are going through any sad time, you are going through any problematic time. So just understand your time, understand your behavior, and understand your emotions. ये टाइम का असर है जो आप एंगर शो करें, ये टाइम का असर है आप पे, आपके जज्बात पे असर है जो आप उस वक्त सैडनेस शो करें, ये टाइम का असर है, ये आपके ग्रीफ का असर है जो आप डिनाइल स्टेज में है, या कुछ स्टेजेस और कुछ साइकिल है जो भी आपका एक्सप्रेशन है आप समझ नहीं पा रहे और आप समझा नहीं पा रहे अपना आप। तो दिस इज़ व्हाट यू आर लेफ्ट इन अ साइकिल ऑफ ग्रीफ। आप रह गए हैं किसी मेंटल गैप में रह गए हैं। जब आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे अपनी सिचुएशन को, तो जस्ट लिंक योर सेल्फ विद द यूट्यूब, लिंक योर सेल्फ विद द बुक्स, द बुक्स दैट गिव्स यू एनर्जी, द वॉच द वीडियोज़ ऑफ स्कॉलर्स दैट हील्स द दैट आर सोल हीलर्स। ऐसी वीडियोज़, ऐसे स्कॉलर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो सोल हीलर्स हैं, जो स्पिरिचुअल मुस्लिम साइकोलॉजी पे बहुत बिलीव करते हैं, और मुस्लिम्स को तो वो उनके वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हील करेंगे। तो अगर कनेक्शन विद द यूट्यूबिंग इज़ वेरी गुड इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। यूट्यूबिंग इज़ फ्री, तो यूट्यूबिंग को ज़रूर यूज़ करें। यूट्यूब इज़ फ्री, तो यूट्यूब का आपके ऊपर बहुत असर होगा। यूट्यूब से वॉच करने की वीडियोस और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ और डिफरेंट
टाइम पीरियड, डिफरेंट इमोशंस को स्टडी करना यूट्यूब के ज़रिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो थर्डली इसमें हम करेंगे एक्सेप्टिंग द साइको एजुकेटिंग योर सेल्फ। जब आप यूट्यूबिंग देख लेंगे और अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को नो अपनी प्रॉब्लम को जान लेंगे। और जब आप अपनी प्रॉब्लम को जान लेंगे तो आपके लिए और आप दूसरों को भी समझा सकेंगे कि दिस इज़ माय फेस दिस टाइम, और दूसरे आपको ऑटोमेटिकली समझना शुरू कर देंगे और आप अपनी प्रॉब्लम से जल्द बाहर निकल आएंगे। इट टेक्स टाइम टू हील फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल गैप। सो इस टाइम में आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने आप को उठाते रहना है और दूसरों को भी बहुत ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करनी है। अगर दूसरों का टाइम लेने की कोशिश करनी है आपने, दूसरों के साथ बॉन्ड हो जाना है, बॉन्ड कर लेना है, दूसरों के साथ कनेक्शन बना लेना है और ऑनलाइन वर्ल्ड के साथ अपनी कनेक्शन बना ले। अदर दैन गेम्स आप देखें कि यूट्यूब पे आपको और क्या कितने ग्रुप्स मिलते हैं जो साइकोलॉजी के होते हैं, बने हुए होते हैं, जो टॉक थेरेपी बहुत अच्छी करते हैं। आपको कन्वर्सेशन मिल जाती है ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा ऐप्स ऐसी भी बन चुकी हैं। तो जब आप इन इन 3 स्टेप्स से गुज़र जाएँगे तो आप में इतनी कैपेसिटी, इतनी एबिलिटी और इतना आप इस हद तक ठीक हो जाएँगे कि आपका दिल करेगा कि जस्ट यू नीड टू गो आउट समवेयर। आप लोगों से बेशक उस वक़्त नहीं मिलना चाहते तो मत मिलें, बट गो आउट फॉर वॉक, गो आउट फॉर शॉपिंग, गो आउट फॉर window shopping. Window shopping has a great effect on mind. It opens your mind with a lot of beautiful things. And shopping also, so watch the world, go for picnics, go for movies, go for anything that is good for your mood and emotions, you that the thing that you enjoy, that your company enjoys. So इस तरह की outgoing activities करें, walk, exercise, window shopping, outing, picnics, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। एकदम बूस्टर मिलेगा आपको, आपकी एनर्जी को एकदम बूस्टर मिलेगा इन चीज़ों से। सो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग इज़ द फिफ्थ पॉइंट। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में आपने अपनी कांट डू स्टेटमेंट्स को, अपनी डाउन स्टेटमेंट्स को, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं ला सकती, मैं नहीं एक साइकेट्रिस्ट था कुबलर, जिसने अब ग्रीफ का कुछ साइकिल बताया था, अंडरस्टैंडिंग कुबलर ग्रीफ साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर गोइंग थ्रू द ग्रीफ। सो उसमें 5 स्टेजेस बताई गई थी, जिसमें स्टेज 1 है डिनाइल फेज, स्टेज 2 है एंगर फेज, स्टेज 3 है डिप्रेशन फेज, स्टेज 4 है बार्गेनिंग फेज, एंड स्टेज 5 इज द एक्सेप्टेंस फेज। What are the symptoms that the person is facing in the denial phase? Are confused, avoidance of issue, fear and shock. ये सिम्टम्स है जब वो स्टेज 1 में है, अपने फेज़ 1 में है प्रॉब्लम के, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में वो जब हुआ है, तो वो ये इस तरह के सिम्टम्स फेस करेगा। फियर उसको बहुत होगा, शॉकिंग सी हर बात उसको लगेगी, कन्फ्यूजन उसमें बहुत ज़्यादा आएगी, डिफरेंट सिचुएशन में ही वुड बी कन्फ्यूज्ड, और अवॉइडेंस उसमें बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों के साथ साथ ही वुड बी अवॉइडिंग द सिचुएशंस एंड पीपल। जब इस स्टेज में वो रहने के आदी हो जाएगा, या जब वो इस स्टेज में रहे, तो नेक्स्ट जो वो चीज़ फेस करेगा दैट इज़ एंगर। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, उसके अंदर एंगर क्रिएट होगा, उसके अंदर इरिटेशन, एनजाइटी क्रिएट होगी, और अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार हो जाएगा। उसको डिफरेंट पीपल स्टार्ट टू प्ले डिफरेंट गेम्स इन दिस सिचुएशन, डिफरेंट पीपल स्टार्ट टू फाइट अलॉट। बाहर जो यंग बॉयज़ हैं वो फाइटिंग की स्टेज में चले जाते हैं, बेसिकली उनका कोई ग्रीफ का साइकिल चल रहा होता है उस वक्त, अंदर ही अंदर किसी बात पे उनको कोई प्रॉब्लम हुई होती है। थर्ड फेज इसमें आएगा डिप्रेशन फेज। एंगर और डिनाइल फेज से निकल के वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा, जहाँ पे हमारा कर्व बहुत डाउनवर्ड जाएगा। डाउन स्टेज होगी, जिसमें उसको कभी कुछ करने का दिल नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं करेगा, कभी कुछ करेगा, कहीं कहीं जाएगा, कभी कहीं नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आएंगे उसमें। तो दिस इज़ द फेज वेयर ही इज़ फेसिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं दैट आर के वो बहुत ओवरवेलमिंग सा रहेगा हर वक्त, उसको बहुत ज़्यादा ख्याली प्रॉब्लम्स आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, फीलिंग्स आएंगी ओवरवेलमिंग, हर वक्त दिल भरा रहेगा उसका, और हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा उसमें आ जाएगी।
फाइट और फ्लाइट मोड में बहुत ज़्यादा रहेगा, डाउन स्टेट रहेगी, लैक ऑफ स्लीप, स्लीप पे बहुत असर रहेगा, लोगों पे बिला वजह कभी गुस्सा, कभी कुछ किसी भी तरह के इमोशंस वो एक्सप्रेस कर लेगा। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ ही इज़ फोर्थ स्टेज इसमें आएगी जब वो डिप्रेशन में डाउन होगा, जब डिप्रेशन आ गया उसमें, तो इसके बाद उसका कुछ टाइम इस फेज़ में गुजरेगा, और उस फेज़ में गुजरने के बाद फिर वो सेट पॉइंट वापस अपनी लाइफ की तरफ आएगा, वापस अपनी प्रॉब्लम की तरफ आएगा, उसको समझ आनी शुरू होएगी। इट कुड टेक 1 ईयर, इट कुड टेक 6 मंथ्स, इट कुड टेक अ टाइम, जो 6 मंथ डिप्रेशन का टाइम होता है। तो इस इट मीन्स इस ये कुछ टाइम लेगा, इस साइकिल जिसमें ये साइकिल पूरा होगा। तो नेक्स्ट बार्गेनिंग स्टेज में आ जाएगा वो। बार्गेनिंग स्टेज डिप्रेशन से निकलते हुए इसकी स्टेज है, जिसमें इंसान वापस अपनी कंडीशन में आना शुरू करता है और अपनी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, सोच विचार शुरू होती है उसकी, इनसाइट अवेक हो जाती है उसकी, द स्ट्रगलिंग टू फाइंड मीनिंग लाइफ में, मीनिंग लाइफ के मीनिंग की तरफ फोकस करता है। वो अपने जो ग्रीफ है उसमें से निकल आता है, रीचिंग आउट टू अदर्स, टेलिंग वन स्टोरी, अपनी स्टोरी के बारे में समझना शुरू। जब वो बार्गेनिंग भी कर लेगा, अपने साथ बातचीत भी कर लेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में वो जाएगा, जो कि है लास्ट एंड फाइनल स्टेप, जो कि हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस का स्टेप। इसमें वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा कि उसको ये भी प्रॉब्लम थी, उसका माइंड हर चीज़ समझ जाएगा, और वो उसकी कंडीशन आउट हो जाएगी इन फ्रॉम द ग्रीफ साइकिल, फ्रॉम द डाउन स्टेट, फ्रॉम द डिप्रेशन। और वो एक्सप्लोरिंग न्यू ऑप्शंस करेगा, अपनी लाइफ के न्यू ऑप्शंस को देखेगा, न्यू प्लान इन प्लेसेस को वो विजिट करेगा, न्यू प्लान्स बनाएगा, न्यू काम करेगा और मूव ऑन करेगा। ये लास्ट स्टेज से निकल के मूव ऑन का लफ्ज़ सबसे लास्ट में आ जाएगा कि ही विल से कि ही टू मूव ऑन इन लाइफ इज़ द best part of life. Also, don't forget to watch my next workshop on 23rd March, 24th March. There would be two workshops on 23rd March and 24th March. The topics would be needs theory and psychology and confidence gaining strategies. Thank you very much.